देखिए, संसद का मॉनसून सत्र शुरू इस समय चल रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 14वां दिन है। आज लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई और विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश करने की जो समय सीमा है उसे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट और नियम 377 के तहत जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। आज का सबसे अहम विधायी एजेंडा कराधान तथा अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026 है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रस्ताव है। वहीं राज्यसभा की बात कर ले तो राज्यसभा में विनियोग विधेयक संख्या 3 2026 पर चर्चा होगी। वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। तो आज मॉनसून सत्र का 14वां दिन है और कहा जा रहा है निधि कि कई महत्वपूर्ण जो बिल हैं वो आज पेश किए जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो फैसले हैं वो निकल कर सामने आते हैं। और दीप्ति, इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं अमरेंद्र गुप्ता जी। अमरेंद्र, स्वागत है आपका। अमरेंद्र, बताएं कि आज मॉनसून सत्र का 14वां दिन है। आज एफसीआरए संशोधन विधेयक पर चर्चा हो सकती है। आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे क्या कुछ जो बड़े बदलाव हैं वो इस मौजूदा विधेयक में किए जाएंगे। देखिए निधि, संसद के मॉनसून सत्र का 14वां दिन है और खासा अहम दिन इसलिए माना जा सकता है कि अगर कार्यसूची को देखें तो इसमें बहुत सारा बिजनेस सूचीबद्ध किया गया था। लोकसभा की बात करें तो 11 से 12 प्रश्नकाल था। इसके अलावा कई कमेटी की रिपोर्ट थी। इसके अलावा जो पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसको एक्सटेंड करने की बात थी। इसके अलावा एक कमेटी जो है यूएस पर अपनी रिपोर्ट देने की, और इसके अलावा कुछ बिल लिस्टेड थे। लेकिन वहीं राज्यसभा भी सेम 11 से 12 जो है मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट थे, कुछ रिपोर्ट टेबल होनी थी और 12 बजे से कुछ चलना था। जो अभी प्रारंभ हुआ है, राज्यसभा 12 बजे से प्रारंभ हो गया और कुछ चल रहा है। लेकिन सवाल एक सबसे बड़ा यह है निधि की संसद के मॉनसून सत्र में अभी तक देखें 14वें दिन तक लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है। कई कार्य लगातार बाधित किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, अभी लोकसभा की जब कार्रवाई 11 बजे प्रारंभ हुई और 11:02 पर समाप्त हुई तो लोकसभा स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि कल भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहता है, सत्ता पक्ष सरकार उसके लिए तैयार है। नियमों के आधार पर आप लोकसभा स्पीकर को नोटिस दीजिए और उस पर चर्चा करिए। लेकिन जब संसद की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो आपने देखा कि संसद के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल के नेता 2 मुद्दों पर लगातार मांग कर रहे हैं। ये मांग आज से कई दिनों से मांग करते हुए संसद की कार्रवाई को बाद पहली मांग उनकी है कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा और राज्यसभा में आकर जवाब दे जंतर मंतर की कार्रवाई पर, लाठीचार्ज पर। और दूसरी मांग राम मंदिर चंदा चोरी। आखिर क्या वजह है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझना चाहता? इतने अहम बिल है मॉनसून सत्र में। और दूसरी बात, कई नियम है संसदीय परंपरा में, नियम 377 है जिसके तहत आप किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। आप देखिए कि आसाम की क्या हालत है, बाढ़ की स्थिति है। कई सांसद जो है आधार पर अपनी बात को रखना चाहते हैं। शून्यकाल इतना इंपॉर्टेंट काल होता है जो सदस्यों को मिलता है और शून्यकाल में वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखना चाहते हैं, जनता की आवाज को देना चाहते हैं और संबंधित मंत्रालय उन पर जवाब भी देता है। लेकिन आज तक पिछले कई दिनों से निधि देखें तो सेम तस्वीर यही सामने आ रही है, बाधित होती नजर आ रही है। सत्र के दौरान कामकाज लगातार बाधित हो रहा है। बिल्कुल स्थितियां आती हैं जी। अमरेंद्र, देखिए जिस तरीके से आज 14वां दिन है, विपक्ष लगातार जो हंगामा है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अभी जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, 2 बड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार जो प्रदर्शन है वो भी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से जनता के जो पैसे हैं, टैक्स के जो पैसे हैं वो यहां पर लगते हैं, एक एक सत्र में कई जो लाख रुपए हैं वो खर्च हो जाते हैं। क्या विपक्ष को भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इस तरीके से अगर समय को बर्बाद किया जाएगा तो जनता से जुड़े हुए जो है मुद्दे उन पर आखिर बात कब होगी? निश्चित तौर पे लोकतंत्र की जो तस्वीर जनता देखना चाहती है, जो पूरा देश देखना चाहता है, वो तस्वीर कहीं ना कहीं इस मॉनसून सत्र में नदारद है। कल कितना इंपॉर्टेंट दिन था, कल 5 अगस्त 2026 था। और अगर आप याद करिए, माफ करिएगा
साल पहले जी, 5 कश्मीर से 370 अगस्त 2019 का वो दिन जब जो जम्मू कश्मीर में धारा बिल्कुल। 370 हटी थी और रात तक चर्चा देखने को मिली। ऐसे कई ऐसी चर्चाओं का मैं खुद गवा रहा हूं पिछले 12-14 सालों में, लेकिन पता नहीं विपक्ष क्यों अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहता है। सत्ता पक्ष का लगातार प्रयास है और खासकर संसदीय कार्य मंत्री जो एक ब्रिज का काम करते हैं बिल्कुल। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, वो बाकायदा कल कई बैठकें हुई, अगर आपने देखा होगा कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित तमाम विपक्ष के सांसदों के साथ किरण रिजिजू ने पर्सनली 1-to-1 वार्ता की और उसे बनाने का प्रयास किया कि सदन में महज अब कुछ दिन बचे हैं, 13 अगस्त तक सदन चलना है, उसमें कई ऐसे बिल हैं जो प्रस्तावित है और कई बीएससी की कमेटी में बिल तय हुए हैं। तो ऐसे में सदन को चलने देना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि वो विपक्ष सदन को चलने नहीं देंगे जब तक उनकी 2 मांगे मानी नहीं जाएंगी। और यही बात किरण रिजिजू ने कल लोकसभा और राज्यसभा और अभी भी थोड़ी देर पहले जब संसद राज्यसभा की कार्रवाई स्टार्ट हुई 11 बज के कुछ मिनट पे, तो संसदीय कार्य मंत्री ने वहां भी संसदीय नियमों और परंपराओं का हवाला दिया। उन्होंने बाकायदा बताया कि किन किन नियमों के तहत आप सवाल कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो मान नहीं रहा। बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी, जो चिंता देख रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।